भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा है। आज 65 दिन हो गए हम पैदल चल रहे हैं। 25 किलोमीटर हर रोज चलते हैं। दिन भर आपसे बातचीत होती है, किसानों से, मजदूरों से, छोटे दुकानदारों से, सबसे बातचीत होती है। 6-7 घंटे हम चलते हैं, 6-7 घंटे हम आपकी बात सुनते हैं और अंत में शाम को 15 मिनट जैसे आज मैं कर रहा हूं, हम अपनी बात रखते हैं। यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैला रखा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ खड़ा होना है। भाइयों और बहनों, इन सड़कों पे मुझसे हजारों युवा मिले हैं और उन सब से मैं पूछता हूं, क्या पढ़ रहे हो? जवाब मिलता है, कोई कहता है यूनिवर्सिटी में हूं, कोई कहता है स्कूल में हूं, कोई कहता है कॉलेज में। उसके बाद मैं पूछता हूं क्या करना चाहते हो? 5-6 जवाब मिलते हैं। इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं। कहां है वो बच्चा? इसको लाओ। ये देखो, नमस्ते करो, नमस्ते करो। नमस्ते। क्या क्या बनना चाहते हो? आर्मी। तो ये आर्मी, शाबाश, बैठ जाओ बेटा। ये आर्मी में देश की रक्षा करना चाहते हैं। तो हर युवा कोई ना कोई सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने के लिए उसे रोजगार की जरूरत होती है। अब आर्मी की बात की, बाद में मैं आपको अग्निपथ के बारे में बताऊंगा, मगर हर युवा रोजगार चाहता है और इस हिंदुस्तान में, इस महाराष्ट्र में हमारे युवाओं को आज रोजगार नहीं मिल सकता। भाइयों और बहनों, ये मैंने सही बोला या गलत बोला? सुनाई नहीं दिया? सही बोला या गलत बोला? देखिए, इंजीनियर, युवा इंजीनियरिंग करता है, माता पिता पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज तो बची नहीं, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसा डालते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के साथ रोजगार नहीं मिल सकता। इंजीनियर, जो भी इंजीनियर बनना चाहता है, पढ़ने के बाद या वो मजदूरी करता है या फिर ऊपर गाड़ी चलाता है या डिलीवरी का काम करता है। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी थी, उसे तोड़ दिया है। नहीं, ठीक है भैया, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। रोजगार कौन देते हैं भाइयों और बहनों? रोजगार देश के किसान देते हैं, स्मॉल और मीडियम देते हैं, वो देते हैं, छोटे व्यापारी देते हैं, दुकानदार देते हैं। उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और गलत जीएसटी दी। भाइयों और बहनों, ये पॉलिसियां नहीं है, गलत फहमी में मत रहिए, ये पॉलिसी नहीं है। ये छोटे दुकानदारों को, किसानों को, दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को मारने के 2 हथियार हैं।
इनको खत्म करने के दो हथियार हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करते हुए कहा था काला धन मिट जाएगा। अब देखो मिट गया, हो गया गायब? नहीं, मगर देश में लाखों छोटे बिजनेस, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों छोटे बिजनेस बंद हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने यह काम क्यों किया? क्योंकि वो पूरा का पूरा फायदा अपने 2-3 मित्र को दिलवाना चाहते हैं। नाम आप जानते हो, एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़क, टेलीकॉम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे के सारे बिजनेस इन्हीं 2-3 लोगों के हवाले कर दिए हैं। आपका स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करके इनके हवाले कर दिया, अस्पतालों को प्राइवेटाइज करके इनके हवाले कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, BHEL कंपनी है, यह आपकी पूंजी है। हिंदुस्तान की रेलवेज है, यह आपकी पूंजी है, यह आपका धन है। यह सब नरेंद्र मोदी जी इन्हीं 2-3 लोगों के हवाले कर रहे हैं। तो यह भी रास्ता जो आपका था रोजगार का, यह भी बंद हो गया। फायदा सिर्फ 2-3 लोगों को। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। किसानों की बात करो, उनका कर्जा कभी माफ नहीं हो सकता। अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाएगा, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। भाई और बहनों, मुझे एक बात समझा दो, मुझे एक बात समझ नहीं आई। अरबपति बैंक से पैसा लेता है, अरबपति बैंक से पैसा लेता है, वापस नहीं दे पाता, तो लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। भैया शांत हो जाओ 2 मिनट। लोग कहते हैं, सरकार के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मगर अगर किसान, अच्छा वो कर्जा लेते हैं लाखों करोड़ का, लाखों करोड़ का कर्जा वापस नहीं देते, माफ हो जाता है, उनके बारे में कहते हैं भैया ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मगर किसान 50,000 रुपए का लोन लेता है, लाख रुपए का लोन लेता है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहते, उसको कहते हैं ये डिफॉल्टर है। उसका घर ले जाते हैं, उसकी जमीन ले जाते हैं। तो आप मुझे यह समझाइए क्यों हो रहा है, यह अन्याय हमारे किसानों के साथ क्यों हो रहा है?